गोरिल्ला सिपाहियों के हाथ लग गए तो समझो गए काम से। इसलिए ऑस्ट्रेलिया पर हमला करना मतलब खुद को परेशानी में डालने के बराबर है। 9th पोजीशन पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीमो लीडर किम जोंग उन ही सिर्फ सरफिरा नहीं है, यहाँ की आर्मी भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी इस देश पर कोई हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश की निडरता। ये देश किसी से डरता ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में 12 लाख से ज़्यादा सैनिक, 4,500 से ज़्यादा टैंक्स, 250 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स है। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस से अपडेटेड हो तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। नॉर्थ कोरिया एक परमाणु देश है। ये देश एक मिनट भी नहीं सोचेगा न्यूक्लियर वेपन यूज करने में। 1950 की कोरियन वॉर ने साबित कर दिया कि नॉर्थ कोरिया पे हमला करना कोई मजाक नहीं है। साउथ कोरिया और यूएसए मिलकर भी नॉर्थ कोरिया को सरेंडर नहीं करवा पाए। और जब तक चाइना जैसे शक्तिशाली देश नॉर्थ कोरिया के साथ है, तब तक कोई भी देश नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। चाइना और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती ही एक बड़ी वजह है यूएसए नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करता, क्योंकि यूएसए और चाइना एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। इसमें इन दोनों का ही लॉस है। नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से सिर्फ नॉर्थ कोरिया या किसी और देश का नुकसान नहीं होगा, इससे वर्ल्ड वॉर 3 भी छिड़ सकता है। और दुनिया का कोई भी देश ये नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। 8th पोजीशन पर है ईरान। ईरान नो डाउट मिडिल ईस्ट के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। मिडिल ईस्ट पिछले कई दशकों से वॉर का एक हॉटस्पॉट बन चुका है। सऊदी अरेबिया, टर्की और यूएसए जैसे एकजुट और ताकतवर दुश्मन देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की ज्योग्राफिक लोकेशन, जो किसी भी दुश्मन देश को ईरान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ईरान चारों तरफ से विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों में हजारों सिपाही बंकर्स में छुपकर ईरान की रक्षा करते हैं और अपने देशवासियों को आने वाले खतरे से आगाह करते हैं। और यही नहीं, ईरान के पास एक बड़ा अंडरग्राउंड मिसाइल बेस नेटवर्क है जो कि पूरे देश में फैला हुआ है। ये सब के अलावा उनके पास है 5,23,000 सिपाही, 2,056 टैंक्स, 155 फाइटर प्लेन और एडवांस न्यूक्लियर बॉम्ब ही सबसे बड़ा कारण है कि यूएसए और सऊदी अरेबिया जैसे शक्तिशाली दुश्मनों ने भी ईरान से दूरी बनाए रखी है। 7th पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक। वैसे तो स्विट्जरलैंड ने आज तक किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इतिहास की किताबों में स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल देश के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। शायद यही रीजन है यूएन के हर डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में ही बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्विट्जरलैंड एक कमजोर देश है। भले ही किसी भी लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो स्विट्जरलैंड ने, लेकिन कई शक्तिशाली देशों से गहरी दोस्ती और अच्छे संबंध बनाए हैं स्विट्जरलैंड ने, जैसे जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली और यूएसए जैसे वर्ल्ड सुपर पावर आज स्विट्जरलैंड के बहुत अच्छे दोस्त है। और उनका पैसा हर स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में मौजूद है। और यही नहीं, स्विट्जरलैंड के हर सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और अपना खुद का हथियार रखने की परमिशन भी। सबसे पहली बात तो स्विट्जरलैंड में घुसना ही एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के इर्द गिर्द विशाल एल्प्स पहाड़ों में बहुत सारे बंकर्स, टनल्स 24/7 आर्मी सर्विलेंस के अंडर रहते हैं और जरा सा भी खतरा महसूस होने पर सिपाही दुश्मनों पर